हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, दैट इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं सोर्सेज ऑफ लाइट, luminous and non-luminous objects, does light travel in straight line, transparent, translucent and opaque materials, shadow formation, reflection of light, image in plane mirror, pinhole camera and periscope. Sources of light. Light enables us to see objects and is produced by both natural and artificial sources. लाइट हमें बच्चे देखने लायक बनाती है और लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज के द्वारा। नेचुरल सोर्सेज होते हैं बच्चे लाइट के, जैसे सन, स्टार, फायर, लाइटिंग एंड सर्टेन एनिमल्स, फायरफ्लाइज एंड जेलीफिश। ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल होते हैं बच्चे मैन मेड सोर्सेज, फायर क्रिएटेड यूजिंग फ्यूल लाइक ऑयल एंड वैक्स। ऑयल और वैक्स का यूज करके फायर क्रिएट करना तो आर्टिफिशियल ही है। विद टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक लाइट सच एज बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी लैंप्स बिकम्स कॉमन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हुई तो इलेक्ट्रिक लाइटें यूज आने शुरू हो गई, जैसे बल्ब का, ट्यूबलाइट का, एलईडी लैंप आजकल बहुत ही कॉमन है। Luminous and non-luminous object. Luminous object, the objects which possess light of its own, जो अपने आप लाइट पोसेस करते हैं बच्चे, उन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन, स्टार, लैंप, कैंडल। और नॉन लुमिनस में which does not possess light of its own but receive light from external source and scatters it to the surrounding is called non-luminous object. उनकी अपनी लाइट नहीं होती लेकिन वो सराउंडिंग से लाइट को रिसीव कर लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से लाइट को रिसीव कर लेते हैं और स्कैटर कर देते हैं सराउंडिंग में। जैसे कि मून, बच्चे मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट की वजह से दिखाई देता है। और चेयर और बुक। डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? यस बच्चे, इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम देखो ये क्या लेंगे, पाइप लेंगे, स्ट्रेट पाइप लेंगे और कैंडल को बर्न करेंगे और कैंडल की फ्लेम को हम इस पाइप के थ्रू देखेंगे, स्ट्रेट पाइप के थ्रू, तो कैंडल की फ्लेम हमें दिखाई देगी। पर जैसे ही हम पाइप को बेंड करते हैं और कैंडल की फ्लेम को देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। ये प्रूव्स करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। Let's see how light travels. I can see the candle flame clearly through this straight tube. But when I bend the tube, the light is blocked. This proves light travels in a straight line. Transparent, translucent and opaque materials, very important. Transparent materials. These materials allow all the light to pass through them. You can see through them completely and clearly. ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर विंडो ग्लास, प्योर वाटर एंड क्लीन एयर। अब देखो जो विंडो ग्लास होता है ना, उसके आप आर पार क्लियरली देख सकते हैं, प्योर वाटर के देख सकते हैं, तो ऐसी मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, these materials allow some light to pass through them but they scatter it in all direction. आप देख सकते हैं दूसरी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को बट वो आपको ब्लर दिखाई देगा। एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, वाटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड सन ग्लासेस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। फ्रॉस्टेड ग्लास हॉस्पिटल में भी यूज होते हैं। An opaque material is a substance that completely blocks visible light from passing through it. ऐसे मटेरियल जो completely ब्लॉक कर देते हैं, लाइट बिल्कुल पास नहीं होती उनके थ्रू। एग्जाम्पल है वुड, ब्रिक, स्टोन, थिक पेपर, फॉयल। और मेटल भी बहुत ज्यादा होती हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। Shadow formation. A shadow is a dark patch-like region formed when an opaque object block the path of light. Shadow कब फॉर्म होती है बच्ची? जब कोई opaque object लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है तो स्क्रीन में शेडो फॉर्म्ड हो जाती है। जैसे कि देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देते उन्हें ओपेक मटेरियल कहा जाता है। तो जब लाइट इस पे पड़ती है ना बच्चे, ये लाइट के पाथ को स्टॉप कर देता और फिर इसकी इमेज स्क्रीन में फॉर्म्ड हो जाती है, तो ये शेडो फॉर्म होगी बच्ची। और शेडो एक डार्क पैच होता है, पैच लाइक रीजन
जो फॉर्म्ड होता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है पाथ ऑफ लाइट का। कंडीशन फॉर शैडो फॉर्मेशन। लाइट सोर्स, सबसे पहले तो हमें लाइट सोर्स चाहिए, चाहे वो सन हो या टॉर्च की लाइट हो। ओपेक ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक करे पाथ ऑफ लाइट का। ओपेक ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, वॉल ले लो, ब्रिक ले लो, स्टोन ले लो, स्क्रीन, वॉल, फ्लोर और ग्राउंड वेयर शैडो अपीयर्स। एक स्क्रीन की भी जरूरत होती है जहां की शैडो फॉर्म्ड होती है, या वॉल होगी, फ्लोर होगा या ग्राउंड होगा जहां शैडो की फॉर्मेशन होगी। Reflection of light. The reflection of light is the process where light rays bounce back after striking a smooth or shiny surface like a mirror. बच्चे ये देखो, ये प्लेन मिरर है और इसमें जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, बाउंस बैक कर रही है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये एंगल बन रहा है ना बच्चे, जब क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस के साथ, तो जो एंगल बनेगा बच्चे उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो एंगल बना रही है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेजेस इन प्लेन मिरर। ये एक बच्चे, ये एक प्लेन मिरर है और ये कैंडल रखी हुई है बच्चे। तो कैंडल जो है मिरर के बिहाइंड फॉर्म्ड हो रही है, तो ये क्या है, ये इमेज है कैंडल की। और कैंडल इटसेल्फ क्या एक्ट करेगा बच्चे, ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। The candle which appears behind the mirror is the image of candle formed by the mirror. ये इमेज है कैंडल की जो मिरर के द्वारा फॉर्म्ड की गई है। The candle itself is the object. ये कैंडल itself क्या एक्ट करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट। The distance between the image and mirror and the object and the mirror always remain the same. बच्चे जो डिस्टेंस होता है ना मिरर और इमेज के बीच का, जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है इस मिरर के द्वारा, उसका जो डिस्टेंस होगा ना, और इस ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस, वो ऑलवेज सेम होता है बच्चे प्लेन मिरर के केसेस में। An upright image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect. जो अपराइट इमेज होती है ना बच्चे, जो सीधी इमेज होती है, उसे इरेक्ट इमेज कहते हैं। और प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेजेस फॉर्म्ड करता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज हमें प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म्ड होती है ना बच्ची, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते, स्क्रीन पे नहीं आती वो इमेज, तो उस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड करते हैं। Left appears right in your image and your right appears left in your image. This type of perceived left-right reversal is called literal inversion. There is literal inversion in the image formed by a plane mirror. अब देखो, जब आपका जो राइट है ना, वो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगा। देखो ये राइट हैंड आपका है, मिरर में वो लेफ्ट हैंड है इमेज का। ठीक है, बोथ हैंड्स पॉइंट दिस वे। दोनों हाइट जो हाथ है ना वो एक ही वे में पॉइंटेड है, लेकिन जो आपका राइट होगा वो मिरर में लेफ्ट बन जाएगा, और इसे ही कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। Pinhole camera. A pinhole camera is a device in which light rays from an object pass through a tiny hole, a pinhole, and form an image on a screen. ये देखो, ये पिन होल कैमरा देखो, यहाँ पे किया नहीं ऑब्जेक्ट और इसके बीच में हमने क्या किया हुआ, एक होल किया हुआ, टाइनी होल, तो इसे ही कहते हैं पिन होल कैमरा। और ये देखो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है इमेज बन रही है स्क्रीन पे, इन्वर्टेड इमेज बनती है बच्चे। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन, दैट इज इन्वर्टेड। जब अपसाइड डाउन हो जाती है ना बच्चे, जैसे ऊपर की इमेज नीचे को आ रही है और नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट की इमेज है फ्लेम की, देखो वो ऊपर को जा रही है, तो इसे कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। और पिन होल कैमरा हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड करते हैं। A periscope is an optical instrument that allows you to see over around or through obstacles that block your direct line of sight. पेरिस्कोप बच्चे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें ऐसी जगह पर देखने के काम आते हैं जहां ऑब्स्टेकल जो है ब्लॉक कर देते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट को। Periscope are used in submarines, tanks or by soldiers to see outside their bunkers. ज्यादातर आर्मी जो मिलिट्री सर्विस होते हैं वहां पे भी यूज किए जाते हैं। That's all. Thank you.